एपिसोड नंबर 29, सुसमाचार की 4 पुस्तकों पर अध्ययन, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। कुछ 20 हिस्से थे इसके, जिसमें से कुछ सिखा चुका हूं और अब कुछ सिखाऊंगा। टोटल 20 हिस्से हैं। सबसे पहला, यीशु की वंशावली का हिस्सा सिखा चुका हूं। दूसरा, यीशु के जन्म का हिस्सा सिखा चुका हूं। तीसरा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हिस्सा कैसे था, क्या था, सिखा चुका हूं। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग YouTube पे जाएं और आप लोग इसको देखें। जो प्लेलिस्ट है वो है संडे ऑनलाइन हिंदी चर्च, उसमें जाके देख सकते हैं। चौथा, यीशु के बपतिस्मा का हिस्सा, यीशु का बपतिस्मा कैसे हुआ, क्या क्या घटना घटी, इन सब के ऊपर हमने बात की है। पांचवा हिस्सा, यीशु की परीक्षा का हिस्सा, इसको सिखा चुका हूं। यीशु के घोषणा करने का हिस्सा, अपने राज्य को, अपनी सेविकाई को घोषणा करने का हिस्सा। सातवां, यीशु के चेलों को बुलाने का हिस्सा। आठवां, यीशु का पहाड़ी उपदेश का हिस्सा। नौवां, यीशु के चमत्कारों का हिस्सा, यह सब सिखा चुका हूं। 10वां, यीशु की शिक्षाओं का हिस्सा सिखा चुका हूं। 12 चेले, 70 चेलों को भेजने का हिस्सा सिखा चुका हूं। यीशु के दृष्टांतों का हिस्सा, जो पिछला एपिसोड था, एपिसोड नंबर 28, सिखा चुका हूं। आज और अगले हफ्ते तक टोटल 8 हिस्सों को बात करूंगा। तो 13वां है यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र का हिस्सा। 14वां प्रभु भोज का हिस्सा। 15वां यीशु का पकड़ाए जाने का हिस्सा। 16वां यीशु का दुख सहने का हिस्सा। 17वां यीशु के पुनरुत्थान का हिस्सा। 18वां जी उठने का हिस्सा। 19वां दिखाई देने का 40 दिन उसका हिस्सा। आखिरी में उठा लिए जाने का हिस्सा। तो इन सभी को आज और अगले हफ्ते मैं सिखाऊंगा। तो आज कौन कौन सा हिस्सा है? यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र का हिस्सा, प्रभु भोज का हिस्सा, यीशु का पकड़ाए जाने का हिस्सा, यीशु का दुख सहने का हिस्सा। इन 4 हिस्सों पे आज बात होगी। आपने ठीक सुना, जी हां, इन 4 हिस्सों पे आज बात होगी। अगले हफ्ते इन सभी पर बात करूंगा, अगले हफ्ते, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। 4 में से पहला लिखा है यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र का हिस्सा। हम सभी जानते हैं कि यीशु इस पृथ्वी पर एक मकसद के साथ आए थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज से 2022 साल पहले यीशु का पैदा होना एक योजना के तहत, यीशु का 30 साल तक अपने घर पर रहना एक योजना के तहत, 3.5 साल तक सेविकाएं करना एक योजना के तहत, यीशु का क्रूस पे मरना, जी उठना, इन सब के पीछे एक योजना थी उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता की, और जिसके तहत यीशु इस पृथ्वी पर आए थे, जिसको पिछले हफ्ते गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे पूरे विश्व ने, आपके कैलेंडर में भी होगा, आपने इसके दिन को देखा, समझा है, और जिसके ऊपर पिछले संडे मैंने बात भी की, द बेनिफिट ऑफ रेजरेक्शन। मैंने पिछले हफ्ते बात की थी इसके ऊपर देहरादून से। जी हां, यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र का हिस्सा। जब यीशु, ये शास्त्री फरीसी, ऐसे लोग जो यीशु को तब नहीं समझे, ऑफ कोर्स इसके पीछे अंधकार की ताकत है, ये हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन ऐसे लोग उस वक्त में, जिसको कहते हैं धार्मिक आत्मा से भरे लोग, धार्मिक आत्मा, रिलीजियस स्पिरिट, जो यीशु की बातों को नहीं समझे, यीशु की शिक्षाओं को नहीं समझे, वहां तक नहीं रुके ये लोग, बल्कि यीशु को रोक दें, यीशु को मार दें, उसके लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं, इसकी इन्होंने योजना बनाई। तो लिखा है कि विरुद्ध षड्यंत्र, यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। नाउ मैं चाहता हूं कि आपके बीच कुछ वचन को रखूं। ये चित्र का सहारा इसलिए लेता हूं ताकि आपको बात समझ आए या कनेक्ट हो सके। तो यूहन्ना की किताब, उसका 11 का 53, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 53 कहता है, सो उसी दिन से वे उसके मार डालने की सम्मति करने लगे। अब आपको याद होगा ये कौन सा अध्याय है? ये वो अध्याय है जिसको कहते हैं
या रिलैक्स, आराम से कर लो, ठीक है जी। जिसको कहते हैं 11वां अध्याय, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जिसको कहते हैं यूहन्ना का 11वां अध्याय, वो अध्याय है जहां एक व्यक्ति 4 दिन से मरा था, जिसको यीशु ने जिंदा किया, जिसका नाम था लाजर जी। उसकी 2 बहनें थी, मार्था मरियम, आप सब इस बात को जानते हैं, मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं। जब ये घटना घटी थी, एक प्रकार का भूचाल, यीशु की उस चमत्कार को देखकर भूचाल आ गया था, हड़कंप मच गया था आसपास के सभी इलाकों में, और खास करके इन लोगों के बीच में, जी हां। और तब जाकर लिखा है कि इन लोगों ने सम्मति की, योजना बनाई, कैसे इसको पकड़ें, कैसे इसको रोकें, ऐसा क्या कर सकते हैं कि यह व्यक्ति का काम रुक जाए। तो जिसके चलते लिखा है कि उसी दिन से वे उसके मार डालने की सम्मति करने लगे, डिस्कस करने लगे, योजना बनाने लगे, और कहा कि कुछ भी करके इसको रोकना है ना। इस चित्र को या इस स्लाइड को पढ़ ले, लिखा है यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र का सबसे बड़ा कारण, जी हां, आपने ठीक सुना या ठीक पढ़ा या ठीक देखा, सबसे बड़ा कारण मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, ठीक है ना। और वहां है यूहन्ना की किताब, उसका 12 का 19, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 19, लिखा है कि तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो, आप भी देखो, सारा संसार उसके पीछे हो चला है। सबसे बड़ा कारण इन लोगों की तकलीफ यह थी कि यीशु को कैसे भी रोकना है, यीशु के प्रचार को कैसे भी रोकना है, यीशु के राज्य को कैसे भी रोकना है, क्योंकि इनको कोई लीड कर रहा था, और वो था अंधकार का राज्य, द डार्कनेस किंगडम, लूसीफर का राज्य। तो जिसके चलते इन्होंने कहा कि आओ हम कुछ योजना बनाते हैं, और जिसके चलते सबसे बड़ा कारण यह था कि यीशु के पीछे तब भी, और यीशु के पीछे अब भी, और जब तक यीशु नहीं आता तब तक भी लोग यीशु के पीछे चल रहे थे, चलते हैं और चलते रहेंगे। यहां ताली बजनी चाहिए थी। अंडरस्टूड? तो मैं वापस कहता हूं कि यीशु के पीछे बहुत सारे लोग चल रहे थे, और लिखा है ये लोग आपस में कह रहे हैं कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। और मैं आपको बताऊं कि पूरे संसार को यीशु ने तब भी, अब भी और आगे भी ईसाई धर्म अपनाने के लिए नहीं कहा था। वाह, ये जो लाइन है ना, आपने सुनी है, जो मेरे हिंदू भाई हैं वो सुन ले, मेरे जो मुस्लिम भाई हैं वो सुन ले, या उनकी कौम, या फिर बौद्धिस्ट, या दुनिया का कोई भी धर्म, मैं आपको बता दूं कि यीशु के पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि वो ईसाई बन जाते हैं। यीशु के पीछे चलने का मतलब है अपने पापों से तौबा करना, और अपने गुनाहों से माफी मांगना, और यीशु को स्वीकार करके अनंत काल का जीवन पाना, और वो भी स्वर्ग में। यह मकसद है। आज आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, जानते हो षड्यंत्र आज भी है। जी हां, मुझे कितने कॉल्स आते हैं कि जब से हमने यीशु को अपनाया सताव बढ़ गया। यही तो है योजना। तो उस वक्त भी था सताव, आज भी है सताव। आपको निराश नहीं होना है, आपको घबराहट में नहीं आना है। ना तब आए थे वो लोग, ना आज आना है, और ना कभी आगे। अंडरस्टूड? तो वापस कहता हूं, आज आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है, विरोध है और बहुत बड़ा है, और मैं तो कहता हूं कि आगे और भी होगा, और ऐसा हो सकता है कि आपके विरोध भी षड्यंत्र हो रहा होगा। लेकिन वजह क्या है? एक वजह ये वाला कि यीशु के पीछे पूरा संसार। अब आप सोच के देखिए कि ऐसे लोग जो यीशु को पसंद नहीं करते, ऐसे लोग जो यीशु की शिक्षाओं को अपनाना नहीं चाहते, वो विरोध करेंगे। और मैंने अभी कहा था, और आगे भी मैं क्लियर करूंगा, कि यीशु की बातों को ठुकराने वाला, यीशु को स्वीकार ना करने वाला एक ही व्यक्ति है, और वो है शैतान। और वो नहीं चाहेगा कि लोग सत्य को जाने।
तो जिसके चलते मैं आपको बताता चलूं कि हम सभी को इन बातों को समझना होगा, इन बातों को समझना होगा कि यीशु के कारण दुख आएगा, सताव आएगा, लेकिन अद्भुत क्या बात है, सारा संसार यीशु के पीछे जा रहा है। और ये पिता चाहता है, पहला पत्र 3:9, वो नहीं चाहता कि एक भी नाश हो, बल्कि वो चाहता है कि पूरा संसार बचे। और जिसके चलते ये योजना बनाई गई कि यीशु को भेजा जाएगा। और यीशु अपने 4 किताबों में, मत्ती, मरकुस, लूका, योहन्ना, इन चारों किताबों में ऐसी बातों को बता चुका है। पाप से मन फिराओ, तौबा करो और अनंत काल का जीवन पाओ। एक उदाहरण आपके बीच में रखूंगा जो यीशु ने खुद कहा, आइए देखते हैं वो क्या है। लिखा है मरकुस का 12 से 1 से 12 तक, मतलब 12वां अध्याय 1 से 12 वचन तक। लिखा है पिता और पुत्र का दृष्टांत क्या है, आइए देखते हैं। और याद रखो ये यीशु के साथ कनेक्टेड है। लिखा है कि फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, रस का कुंड खोदा, गुम्मट बनाया, किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जी, लिखा है कि फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले। वचन 3, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा, खाली हाथ लौटा दिया। चौथा वचन, फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला, उसका अपमान किया। कैन यू बिलीव दिस? वचन 5, लिखा है कि फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे मार डाला, दासों को मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला। यह बात अलग है कि इजरायलियों को यीशु मसीह इस वक्त में बता रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा, प्रॉफिट्स को भेजा, लेकिन तुम लोगों ने उसका कत्ल किया। लेकिन आज आपसे और हमसे भी रिलेटेड है। वचन 6, लिखा है अब एक ही रह गया था, दासों को भेजा, फिर दासों को भेजा, लिखा है बहुतों को भेजा। वचन 5 में बहुतों को भेजा, ऊपर देख लीजिए, लेकिन किसी का नहीं सुना, ना उस वक्त ना आज भी नहीं सुना। तब परमेश्वर कहता है, पिता कहता है, इस कहानी के अनुसार और आज वचन के अनुसार कहता है एक ही रह गया था। और वो कौन है? लिखा उसका प्रिय पुत्र था। और यूहन्ना 3:16 क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतनी मोहब्बत की, प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, बिगॉटन सन, अपना एक लौता पुत्र दे दिया। वाह! लिखा है अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, इजरायली मेरे पुत्र का आदर करेंगे। आज संसार पिता के पुत्र का, जो कि पुत्र खुद परमेश्वर, वो बात अलग है, आदर करेंगे। वचन 7, पर उन किसानों ने आपस में कहा यही तो वारिस है। हाँ, यही तो वारिस है, मतलब ये जो आ रहा है ये तो वारिस है, आओ हम उसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाए, इनहेरिटेंस, पूरी संपत्ति हमारी, पूरी प्रॉपर्टी हमारी, सब कुछ हमारा, तो बेटे को कत्ल कर दो। वचन 8, उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला। कैन यू बिलीव दिस? यीशु को क्रूस पर मार डाला। या कुछ लोग कहते हैं, अभी मुझे वीडियो भी आया था, कहते हैं कि जो खुद को 3 खीलों पर नहीं बर्दाश्त कर सका, मर गया, वो हमें क्या बचाएगा? अधूरे ज्ञान के लोग, जिनकी अकल खराब हो गई है, शैतान के बंधन में पड़कर ऐसी बातें करते हैं। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, आपको भी कहना चाहता हूं कि यहां पे पुत्र मरा, यीशु मरा, दुख उठाया, षड्यंत्र हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे लिए हो रहा है। मैं रखूंगा अभी आगे। लिखता है वचन 8 में कि उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला, दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। कैन यू बिलीव दिस? दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। वचन 9, इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? इस सृष्टिकर्ता का पिता, इस सृष्टिकर्ता को या सृष्टि को बनाने वाला कर्ता पिता क्या करेगा? तो लिखता है कि दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर, एक दिन आएगा यीशु, या वो एक दिन आएगा, कुछ सेकंड दीजिए। लिखा है
वह आकर उन किसानों का नाश करेगा। ये जो शब्द है ना बहुत खतरनाक है। लिखा है वह आकर किसानों का नाश करेगा। किसका? जिन्होंने दासों का आदर नहीं किया, ओल्ड टेस्टमेंट, पुत्र का आदर नहीं किया, न्यू टेस्टमेंट। लिखता है वो उनका नाश करेगा और दाग की बारी औरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा, ओल्ड टेस्टमेंट में? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों में निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। यीशु की बात हो रही है यहां पर। मैंने आपको पहले कहा ना, यहां यीशु है। वचन 11, ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। वचन 12, तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा क्योंकि वो समझ गए थे कि इसने हमारे विरुद्ध में यह दृष्टांत कहा है, पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। ये शास्त्री फरीसी जो षड्यंत्र रचा रहे थे, ये समझ गए थे कि ये दृष्टांत, नो प्रॉब्लम, ये दृष्टांत यीशु ने उनके विरुद्ध में बोला। तो जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि यीशु के जीवन में उस वक्त में ऐसी घटना घटी, लिखा है कि वे समझ गए थे कि उन्होंने बेटे तक को नहीं छोड़ा। और इस पृथ्वी पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जो चर्च के लोग हैं वो भी सुनिएगा, परमेश्वर का गुस्सा इस उदाहरण के अनुसार लिखा है ना, वो आकर उन्हें नाश करेगा। वचन 9, ये देख लीजिए, वचन 9, आकर उन्हें नाश करेगा। इस पृथ्वी पर परमेश्वर का गुस्सा अभी है क्योंकि बेटे को मारा गया है। माय गुडनेस, बेटे को मारा गया है। और ऊपर बैठा पिता अगर बर्दाश्त कर रहा है अभी तक, तो वजह एक ही है कि बहुत सारे लोगों को जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनको बचाना बाकी है। नहीं तो परमेश्वर पिता का क्रोध आप और हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका गुस्सा भी आना बाकी है। अब प्रश्न उठता है, पास्टर डैनियल, ये सब क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? तो मैं आपको बता दूं, लिखा है ये सब पिता की योजना थी। कैसे प्रूफ होगा? इस वचन के मुताबिक लिखा है प्रेरितों की किताब 2:23 में, उसी को, ब्रैकेट में यीशु को मैंने लिखा है, उसी को कॉन्टेक्स्ट में यीशु इसलिए, जब वह यानी यीशु परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा, मनसा समझते योजना या होल काउंसिल, मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। सी, पकड़वाया गया, मैं अभी रखूंगा। तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। ये सब पिता की योजना थी कि पुत्र को पृथ्वी पर भेजा जाएगा। अब जो लोग कहते हैं ना कि यीशु 3 खिल्लों पर लटक कर बर्दाश्त नहीं कर सका, मर गया, ये पिता की योजना थी ताकि वो पापी ठहरा। मैं रखूंगा वचन, वो पापी ठहरा ताकि आप धर्मी ठहरे। वो क्रूस पे मरा ताकि आप बचें। पिता के सामने जब आप खड़े होंगे ना, तो दोषी नहीं ठहराएंगे जब तक आपके ऊपर लहू है यीशु का, लेकिन जिसके ऊपर लहू नहीं है वो दोषी ठहरेगा, वो दोषी ठहरेगा। दूसरी बात, प्रभु भोज का हिस्सा, जब यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा था, बिल्कुल ठीक पीछे में यीशु अपने चेलों को बताकर, माफ करे बुलाकर, अपने बारे में बता रहे थे कि मेरे सामने कुछ लोग ऐसे हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन आओ बैठते हैं और कुछ बातें बताता हूं। तो तब जाकर यीशु ने अपने खुद का बलिदान कैसे होगा, और मैं खुद को, अपने आप को कलीसिया के लिए दे रहा हूं, यानी तुम लोगों के लिए दे रहा हूं, इस बात की चर्चा करी। तो जिसको मैं रख रहा हूं कि प्रभु भोज मसीह देह के लिए क्यों जरूरी है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉर्ड्स सपर, वो जरूरी क्यों है, इसकी मालूमात आपको मैं देने जा रहा हूं। या तो जितने फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, मैं चाहता हूं कि वॉच पार्टी शेयर करना जारी रखें, और साथ ही साथ में आप लोग कहां से हैं वो भी टाइप करते रहें, और जो बातें आपको अभी सीखने को मिल रही है उसकी भी प्रतिक्रिया आप लोग देते रहें। जी, वापस से पढ़ देता हूं। लिखा है कि प्रभु भोज मसीह देह के लिए क्यों जरूरी है, तो उसके दो कारणों से, उसके 2 कारण है, तो लिखा 2 कारणों से। सबसे पहला, उसकी याद में, जी हां मैं वचन रखूंगा, उसकी याद में, इन द मेमोरेंस ऑफ हिज डेथ, उसकी याद में।
दूसरा, मृत्यु का प्रचार होता है। आप जब जब प्रभु भोज खाते हो या लेते हो तो उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। वाह! तो वापस से कह दूं कि यीशु के पीठ पीछे षड्यंत्र हो रहा है। अभी जो पहला पॉइंट बताया मैंने आपको 4 में से, और दूसरी तरफ यीशु अपने चेलों को इकट्ठा कर कर कह रहा है कि उनको करने दो षड्यंत्र मुझे मारने का, लेकिन मैं बता दूं, यीशु कहता है कि मेरा लहू और मेरा मांस तुम उसको खाओगे और तुम उसको पियोगे। दूसरे शब्दों में आत्मिक बातें और सिंबॉलिक है, प्रतीक है, जो रोटी और दाखरस का रूप में हम खाते और पीते। जो मसीह लोग हैं वो समझेंगे, जो नहीं है वो नहीं समझेंगे शायद, लेकिन हाँ बाद में वो समझेंगे जब वो अंदर आएंगे। अमेजिंग नहीं? यीशु को पता था कि मेरे पीठ पीछे षड्यंत्र हो रहा है मुझे मारने की, लेकिन देखिए यीशु ने ऐसी कोई बात करी। मैं कभी कभी सोचता हूं कि प्रभु बपतिस्मा पानी का, वाटर बैप्टिज्म, ठीक है वो लेना चाहिए, आप पर विश्वास करना है वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन प्रभु बोझ क्यों? प्रभु बोझ क्यों? और ऐसा उदाहरण है और ऐसी बातें हैं जो दूसरे कौम के लोग या जाति के लोग जब मसीह में आते हैं तो उनको समझाना पड़ता है कि ये क्या चीज है। मैं नहीं समझता कि बाकी किसी और किताबों में या धर्मों में ऐसी कोई बात लिखी होगी जहां पे किसी पुस्तक में लिखा हो कि उनका ईश्वर या उनका देवता ऐसी कुछ कहता है कि मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो। अक्सर यह देखा गया है कि वो खाते हैं और वो पीते हैं, लेकिन यीशु कहता है मैं अपने आप को दे रहा हूं। इफिसियों 5:26 अगर आपने कभी पढ़ा होगा, लिखा है कि उसने खुद को दे दिया अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। तो 2 कारणों से उसका प्रभु भोज हम लेते, खाते, पीते, उसकी याद में। दूसरा, मृत्यु का प्रचार करने में। कहां लिखा है? आइए पढ़ते हैं। यह व्यक्ति जिसका नाम है पौलुस, 1 कुरिन्थियों 11:23 से 34, 23 to 34। आइए देखते क्या लिखा है। वचन 23 में, वर्स 23 में, 23 में, क्योंकि यह बात, कौन सी बात? प्रभु भोज की बात। लिखता है क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, जिसको वो प्रभु कह रहा है, यहां पे वो यीशु है, कहता है कि मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। क्या पहुंचा दी? लिखता है कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली, कौन सी अध्याय? मत्ती के 26 में लिखता है कि यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली, वचन 24, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है। कैन यू बिलीव दिस? ये मेरा शरीर है। पीछे षड्यंत्र चल रहा है कि इसको मार डालो, मार डालो, मार डालो, लेकिन यहां यीशु उन्हीं के लिए अपना जान दे रहा है और ये नहीं समझ पा रहे। पौलुस कहता है, मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, कहता है यदि वो जानते तो क्रूस पे ना मारते। आई थिंक 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय में कहीं तो लिखा है जी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मैंने क्या कहा था आपको? 2 कारण से, उसकी याद में। तो वचन कहता है कि मेरी स्मरण में यही किया करो। ये देख लीजिए ना, वचन 25, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह मेरा कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जिसको कहते हैं न्यू कवनेंट, क्योंकि कुछ 2000 सालों से, आदम से लेकर मूसा तक 1600 साल, मूसा से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट तक कुछ 2000 के ऊपर का साल, तब तक जितने बकरों का, बछड़ों का, गायों का, पता नहीं किस किस का, पक्षियों का, कबूतरों का, जिस किसी का भी लहू बहा उन दिनों में, वो सब लहू नई वाचा नहीं ला पाया। लेकिन जैसे ही यीशु का लहू बहा, एक नया वाचा आ गया जिसको कहते हैं न्यू कवनेंट।
और उस न्यू कवनेंट में क्या है साहब, बहुत ध्यान से सुनना। यीशु कहता है मेरा लहू नई वाचा है। इसका मतलब है कि पिता के पास में व्यक्तियों का, जातियों का, पुरुष का, स्त्री का, लड़का का, लड़की का, थर्ड जेंडर, उन सभी का डायरेक्ट एक्सेस उनको हो चुका है। वो डायरेक्ट जा सकते हैं प्रभु के पास में। ये वो नहीं वाचा है। जिस किसी ने भी यीशु के लहू को ले लिया या उसके ऊपर विश्वास कर लिया, वो पापी नहीं ठहरता। मैं रखूंगा आगे। तो लिखता है कि कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा, जब कभी पियो। इसका मतलब है जब तुम इकट्ठे हो तो तब की बात कर रहा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। नाउ वचन 26, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते, कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु के मृत्यु को जब तक न आए प्रचार करते हो। तो मैंने क्या कहा था कि दो कारणों से आप जो हैं प्रभु भोज में भाग लेते। एक उसकी याद में, और दूसरा उसकी मृत्यु का प्रचार। तो मसीह मंथन के लोगों, आप सभी जानते हैं, और जितने लोग अभी सुन रहे हैं जो फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूं यीशु का काम करो, यीशु का प्रचार करो। आप देखिए, आपको प्रभु भोज लेना है ना। कुछ लोग कहते हैं कि हमको प्रभु भोज दो, प्रभु भोज दो। लीजिए। तो मकसद है प्रभु भोज का एक, उसकी याद में। याद क्यों, मैं ये भी बता देता हूं। क्योंकि व्यक्ति जब आगे बढ़ जाता है, बड़ा पास्टर बन जाता है, बड़ा प्रॉफिट बन जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है ना, तो वो अपने अतीत को भूल जाता है कि वो कहां से आया था। जैसे राजा शाऊल भूल गया था, उसको शमूएल ने याद दिलाया, राजा दाऊद को भी याद दिलाया। वैसे ही हमको याद रखना है हमारी शुरुआत कहां से है, हम पहले क्या थे और प्रभु ने हमको क्या बनाया। तो जिसके चलते जब कभी भी हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमको वो याद दिलाता है। और दूसरा, हम खाते और पीते इसलिए हैं ताकि उसकी मृत्यु का प्रचार करें। ये देख लीजिए, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। कैसा लग रहा है दोस्तों ना। इसको बोलकर वो रुक नहीं गया। कौन? पौलुस। या नहीं रुका हो। जानते हो उसने क्या कहा? वचन 27 में कहता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरा। कैन यू बिलीव दिस? किसकी बात हो रही है? चर्च की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जो प्रभु भोज में हर हफ्ता, हर महीने भाग लेते। बताइए आप। अनुचित रीति जिसको कहते हैं खाते वक्त, पीते वक्त जो व्यक्ति नहीं समझता। मैं आपको बता दूं, इस वचन के मुताबिक अनुचित रीति तो लोगों ने क्या किया है। अच्छा, अनुचित मतलब उसको करते हैं उचित। उचित का अपोजिट है अनुचित, अनुचित का अपोजिट है उचित। अनुचित मतलब गलत तरीका, उचित मतलब सही तरीका। तो कुछ लोगों ने ऐसा करा कि उचित रीति से प्रभु भोज खाना। बहुत ध्यान से सुनना मैं अगर कोशिश करूंगा इसको एडिट करके डालने की। उचित रीति क्या है? तो कहते हैं कि जहां प्रभु भोज देते हैं उस जगह को पूरा सफेद कर दो या साफ कर दो। तो जगह को साफ करते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति प्रभु भोज देता है उसने एक विशेष कपड़ा पहनना चाहिए। तो वो पहना देते हैं धर्म का कपड़ा, यानी कि ईसाई धर्म का कपड़ा, जिसको कहते हैं फादर, या जिसको कहते हैं पवित्र आदमी, ईसाइयों का पादरी, या उसको ऐसे कपड़े पहनाओ। दूसरा, फिर कहते हैं काम करते, जो ले रहा है उसके सामने कुछ कंडीशन रखो। तो सबसे पहले कंडीशन रखते हैं कि विदाउट बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा। ऑफ कोर्स मैं भी मानता हूं कि लेना चाहिए बपतिस्मा, लेकिन शर्तें देखो क्या है कहते हैं कि जब तक पानी का बपतिस्मा नहीं होगा इसको हक नहीं है प्रभु भोज लेने का। बाप रे। जिस शहर से, दिल्ली से मैं आ रहा हूं, वहां के घटना बताता हूं जो मुझे वहां के एक पास्टर ने बताया। उन्होंने कहा कि बहुत बुजुर्ग महिला है, ना चल सकती है, ना उसको उठा सकते हैं, ना वो पानी में जा सकती है। बहुत कठिन परिस्थिति है। उसको बपतिस्मा कैसे दें? और न जाने कितने सालों से वो प्रभु पर विश्वास कर रही है, लेकिन उसका पानी का बपतिस्मा नहीं हो पा रहा है।
उसके हेल्थ के इश्यू के चलते, तो क्या उस महिला को मैं ये कहूं कि तू प्रभु की बेटी नहीं है और तू प्रभु बोझ नहीं ले सकती? मैं ऐसा करूं उसके साथ? नहीं कर सकता ना, यही तो बात है। लेकिन उचित रीति उसको सफेद कपड़ा पहनाओ जो दे रहा है, उसको सफेद कपड़ा पहनाओ जो ले रहा है, और जो थाली होती है ना जिसपे प्रभु भोज आता है, उसको भी सजाओ पवित्र कपड़े से, सफेद कपड़े से, ऐसा कुछ। लेकिन पौलुस ने यह नहीं कहा। वो बात नहीं कर रहा है बाहर की, वो बात कर रहा है अंदर की। तो कहता है कि जो कोई खाते वक्त अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी है। कॉन्टेक्स्ट देखिए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसी रीति से रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए। जांच ले, किस चीज को जांच ले? वो खुद खोज जांचे, ना कि बाहर कपड़ा क्या पहना है, ना कि कौन सी थाली में आ रहा है, ना कि कौन सा प्याले में आ रहा है, ना कि कौन आदमी दे रहा है। माय गुडनेस। इसको कहते हैं अधूरे ज्ञान के सेवक। मुझे नहीं पता क्या हो गया इन लोगों को। तो जिसके चलते ये बातें आपके बीच में रख रहा हूं, लिखता है जांच ले। आपको जांचना क्या है? खुद को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं रख रहा हूं। वचन 29 कहता है, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। तो आपको किसको पहचानना है? प्रभु को पहचानना है, यीशु को पहचानना है, उसकी देह को पहचानना है। वह कहता है कि और खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। क्यों? वो नहीं पहचान रहा है किसको? प्रभु को। यीशु क्या चाहता है वो पहचानो। यीशु क्या चाहता है कि आप उसका काम करो। यीशु क्या चाहता है कि आप उसकी तरह बनो। यीशु क्या चाहता है कि आप उसकी तरह व्यवहार करो। अभी इस वक्त जो मुझे अभी देख रहा है, कुछ 810 लोग हैं यहां पर टोटल मिला के दोनों प्लेटफॉर्म से। आप अभी मुझे सुन रहे हैं, आप अभी मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपका जीवन 1 घंटा पहले आप शायद नशा करके आए, आप शायद दारू पी के बैठे हैं, सिगरेट गुटखा तंबाकू खा के बैठे हैं, और आप अभी ये सुन रहे हैं। और आप दूसरी बात कहते हैं कि पास्टर डैनियल अगले हफ्ते महीने का पहला संडे यानी कि 1 मई और प्रभु बोझ होगा, तो मुझे भी प्रभु बोझ लेना है। लेकिन आप अपने आप को देखिए ना, क्या जीवन जी रहे हैं। आपका जीवन ठीक नहीं है, आपका मैरिज लाइफ ठीक नहीं है, आपका बैचलर लाइफ ठीक नहीं है। आप जरा सोच के देखिए क्या चल रहा है। तो इसके चलते झूठ है, गाली है, झगड़ा है, लालच है, पैसे का लालच है, सब कुछ है। तो लिखता है कि खाते पीते समय जो प्रभु की देह को ना पहचाने वह दंड लाता है। और वो दंड क्या, मैं आपको बता 30, इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। एक निर्बल, दूसरा रोगी, तीसरा मर गए। माय गुडनेस। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां है कि खाते पीते समय मुझको और आपको, हम सभी को यीशु को समझना है। चर्च को नहीं समझना है, पास्टर को नहीं समझना है, पादरी को नहीं समझना है, यीशु को समझना है। वो क्या चाहता है। या आपका बाइबल का जीवन कैसा है साहब, जरा चेक करो। आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है, जरा चेक करो। आप यीशु के पीछे कैसे चल रहे हैं, उसको भी चेक करो। तो जिसके चलते प्रभु कहता है खाते पीते समय जो अपने आप को माफ करे, प्रभु के देह को ना पहचाने, वो उस पर दंड लाता है। इसलिए रोगी, निर्बल और बहुत से सो भी गए, बहुत से सो भी गए। वाह। वचन 32, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के दोषी ना ठहरे। इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे, माफ करें। जिस दिन परमेश्वर पूरी दुनिया का न्याय कर रहा होगा, तो चर्च को, आपको और मुझको वो अलग रखना चाहता है। कहना चाहता है कि तुम उनके साथ में दोषी ना ठहरो, मैं तुमको अलग करना चाहता हूं। क्यों? कहता है कि तुमको दंड देकर। वाह। ये जो लाइन है ना 32, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। अब ये जो मोटिवेशनल प्रीचर्स है ना, प्रॉस्पेरिटी टाइप के जो प्रीचर्स है ना, ये क्या कहते हैं पता है? परमेश्वर इतना प्रेमी है, वो सजा नहीं देता। फिर ये क्या है? कुछ लोग ऐसा प्रचार करते हैं, उनकी खुजली है ना, कानों की खुजली, ये ऐसा प्रचार करते कहते हैं कि प्रभु आपसे इतना प्यार करता है कि आप दारू पियो तो भी माफ करेगा, सिगरेट पियो तो भी माफ करेगा, आप कुछ भी करो संसार का पाप, फिर भी आपको माफ करेगा। लेकिन नहीं,
यहां देख लीजिए, वो दंड देता है, ही पनिश, या वो दंड देता है। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। वचन 33। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो, यह है उचित। एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को आकर मैं ठीक कर दूंगा। इसका मतलब क्या है? वहां कुछ ऐसा चल रहा था कोरिन्थियों की कलीसिया में, जो प्रभु ने पौलुस को बताए, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। पौलुस तो एक जगह पे कहता है कि कहीं तुम एक दूसरे को कुत्तों की तरह काट गया, नोच ना खाओ। माय गुडनेस, आज बहुत सारे चर्चों में देखिए, एक तरफ यीशु के, क्या हो गया, चेक, ओके। एक तरफ यीशु को मारने का षड्यंत्र चल रहा है, और दूसरी तरफ यीशु मसीह अपनी खुद को दे रहे हैं संसार के लिए, और सब कुछ देकर उस कलीसिया को, जिसका प्रकाशन पौलुस हमें और आपको बता रहा है, कहते हैं कि वहां झगड़े चल रहे थे। पहला कुरिन्थियों 1:11 से लिखा है कि वहां के लोगों ने पौलुस को कंप्लेंट करी। कोई पौलुस का कहता है खुद को, कोई अपोल्लोस का कहता है खुद को, कोई पतरस का कहता है खुद को। ऐसे झगड़े चल रहे थे वहां पर, और कलीसिया में तो बहुत बेड़ा गर्क था उन दिनों में, कुरिन्थियों की कलीसिया में खासकर। और आज भी है बहुत सारे चर्चेस में आपस में एक दूसरे के साथ जमता नहीं है, एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं है। सब खुद को बड़ा बनाने के चक्कर में कैरेक्टर खत्म है, चरित्र खत्म है, ईमानदारी खत्म है, और झूठ तो पानी की तरह बोलते हैं मसीह लोग आज की तारीख में। धोखा, उनका जो जमीर है ना, उनको मुझे नहीं पता कोसता भी है कि नहीं कोसता है, धोखा तो ऐसे दे देते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह वचन बहुत जरूरी था, और यह डर होना बहुत जरूरी है ना। दोस्तों, वक्त का ख्याल रखते हुए तीसरी बात, 4 में से तीसरी बात, यीशु का पकड़ाया जाने का हिस्सा। जी हां, यीशु के पकड़ाए जाने का हिस्सा। मुझे ताज्जुब हुआ जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था। लूसीफर का काम, शैतान का काम, यीशु के 12 चेलों के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम था यहूदा स्कोरियत, उस व्यक्ति के साथ था। कभी कभी हम सोचते कि दुश्मन बाहर से आएगा, नहीं, दुश्मन अंदर से आएगा। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लूका 22:3 लिखा है, और शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता, या इस्करियोती कहलाता, 12 चेलों में गिना जाता था। उसने 4 वचन, उसने जाकर, किसने? यहूदा ने जाकर महायाजकों को, पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको, यीशु को, किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। अब आप सोचिए, शैतान यीशु के पकड़ाए जाने का हिस्सा बना, शैतान। माय गुडनेस। और मुझे ये याद दिलाता है कि उत्पत्ति के 3 अध्याय वचन 15 में पिता कहता है सांप को कि तू इसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। यह है एड़ी को डसना, यह है एड़ी को डसना। अब इसको कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यीशु जैसा पास्टर, ऑफ कोर्स कोई नहीं है, वो बात अलग है। यीशु जैसा शिक्षक कोई नहीं है, लेकिन यीशु के खुद के 12 चेलों में एक ऐसा व्यक्ति था। और लूसीफर की ताकत देखिए, जो व्यक्ति यीशु के टीम में कमजोर निकला उसको पकड़ लिया उसने। और पतरस को यह बात पता थी, पतरस को यह बात पता थी, और इसलिए पतरस ने क्या किया पता है? पहले पतरस 5:8 में उसने लिखा, कहता है जागते रहो, सावधान रहो, क्योंकि शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में, खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है किसको निगल जाए, सांप की बात कर रहा हो। और यहूदा इस्करियोती को वो निगल गया। सोच के देख के 12 प्राचीन, यीशु के 12 प्राचीन, इज़राइल के 12 प्राचीन,
जो सिंहासन पर बैठेंगे, प्रकाशित वाक्य 4 और 5वें अध्याय में, उसमें से एक सिंहासन इसका था, यहूदा का, एक गद्दी इसकी थी। लेकिन लूसीफर को मौका दिया, खत्म। या मुझे ताज्जुब है साहब इस बात का कि यीशु के होते हुए शैतान कैसे चांस मार गया। तो कुछ लोग क्या कहते पता है, मैं तो ऐसे चर्च में हूं जहां शैतान मुझे छू तक नहीं सकता। तो फिर यीशु के साथ क्या हुआ? पौलुस कहता है कि सावधान रहो, जो खुद को कहता है ना कि मैं बहुत पवित्र हूं, धर्मी हूं, वो कहता है सावधान रहो कहीं गिर ना पड़ो। पौलुस कहता है इस बात को, कहीं गिर ना पड़ो। मैं बीच बीच में किसी को सुनते रहता हूं, फेसबुक पे स्क्रॉल करते वक्त में विचित्र विचित्र टाइप के प्रचारक आ रहे हैं साहब आजकल, या और ऐसे प्रचारक जो एक वक्त में मेरे साथ सेल्फी खींचते थे। घमंड की बात नहीं है, गुस्सा आ रहा है क्योंकि बकवास वाली बातें कर रहे हैं आजकल। बकवास वाली बातें कर रहा है, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि जब तक प्रभु साथ में है, आप प्रभु के साथ में हैं, आपको शैतान छू तक नहीं सकता। फिर ये क्या है? फिर ये क्या है? हाँ, मैं मानता हूं आपको सतर्क रहना है, मैं वही तो सिखाता हूं, आप यीशु के साथ बने रहो, उसके नजदीकता में आओ। लेकिन आपको यह भी याद रखना है सेम टाइम, आपका खुद का जीवन, यही तो लिखा है ना सबदेशक 10:8 में या 8:10 में, जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। या तो बी केयरफुल, आपका जीवन मजाक नहीं है। याद रखो, एक अगर आपने जिस दिन यीशु को कहा, मैं वही कह रहा था, एक दुश्मन है आपका, कि जिस दिन आपने यीशु को यस कहा, आपका दुश्मन तैयार, कौन? शैतान। और जिस दिन आपने यीशु को ना कहा, शैतान आपका दोस्त, परमेश्वर आपका दुश्मन। सिंपल, तीसरा जगह है ही नहीं है साहब। या तो यीशु आपका दुश्मन, या तो परमेश्वर आपका दुश्मन, या तो यीशु आपका दोस्त, या तो शैतान आपका दोस्त। सीधी बात। तो इस वचन से यह साबित होता है कि शैतान यहूदा में समाया। मैं रख रहा हूं मत्ती 26:3 और 4। तब महायाजक और प्रजा के पुरनिये कैफा नाम महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। छल, ये देखिए छल, इसको कहते हैं छलाकी, धोखे से। मैं आपको और एक चीज बता दूं, यीशु पर कम से कम 4 कोर्ट ने या 4 कोर्ट में यीशु का फैसला चला। एक हन्ना, दूसरा कैफा, और तीसरा पिलातुस, चौथा हेरोदेस। इन सभी कोर्ट में यीशु को कोई भी दोषी नहीं ठहरा पाया। नहीं, बल्कि इन्होंने क्या किया, जो पब्लिक थी, कौन सी पब्लिक थी नहीं पता, ऐसी पब्लिक थी उस वक्त में, ऐसी भीड़ थी, उनको उकसाया गलत तरीके से और नारे लगवाए। मोर्चा निकला, नारे लगवाए, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। तब जाकर क्रूस पे चढ़ाया गया यीशु को। ये वचन देखे साहब, यूहन्ना 13:27 कहता है कि टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। नाउ आफ्टर द पीस ऑफ ब्रेड सैटन एंटर्ड हिम। ये है इंग्लिश ट्रांसलेशन, केजीवी वर्जन। माय गुडनेस। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। और यही तो लिखा है ना, प्रभु भोज गलत तरीके से खाओगे तो दंड आएगा। तो जिसका मतलब यह हुआ कि शैतान मसीह में आने के बाद भी, आप ये नहीं सोचना कि वो आपको कुछ नहीं करेगा। आप ये देख लो एग्जाम्पल, मसीह में आने के बाद, नहीं तो वार्निंग नहीं दी जाती आगे की पत्रियों में भी। और पौलुस कहता है हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। या अब एक एंगल रख रहा हूं, ये वाला, शैतान ने यहूदा को इस्तेमाल किया। मैं आपको बताऊं, इस व्यक्ति ने जिसका नाम है यहूदा इस्करियोत, इसके अंदर नफरत, कड़वाहट, यीशु के प्रति घृणा इस शैतान ने पैदा करा दी। और इस लेवल तक पैदा करा दी कि ये यीशु को बेचने तक के लिए तैयार हो गया। इसने कहा मैं पकड़वाऊंगा यीशु को। और जब शैतान ने उसको छोड़ दिया, किसको?
कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दो, उस तरफ घुमा दो, वो बीच में आ रहा है स्पीकर के। हाँ बस बस, या शैतान का जितना गुस्सा था ना, एंगर था ना, इस व्यक्ति के थ्रू निकाला उसने। और जब शैतान ने अपना काम करवा लिया तो यहूदा इस्करियोत सेंस में बोला, अरे बाप रे, मैंने एक अच्छे आदमी को पकड़वा दिया और उससे रहा नहीं गया और उसने फांसी लगा ली और वो मर गया। या आत्महत्या जिसको कहते हैं ना, सुसाइड, आत्महत्या बिल्कुल नहीं करना। जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर यहूदा इस्करियोत माफी मांगता यीशु से, मैं आपको डंके की चोट में बोलता हूं, यीशु माफ कर देता, लेकिन उसने आत्महत्या की। तो मैं वापस कहता हूं, कभी आत्महत्या नहीं करना, नहीं करना, नहीं तो खत्म। मसीह होने के बाद तो बिल्कुल नहीं। अविश्वासी को तो अकल वैसे ही नहीं है, लेकिन मैं मसीहों की बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं करना। माय गुडनेस। आज भी शैतान बहुतों को इस्तेमाल कर रहा है, आज भी। और लिखा है कि शैतान यहूदा में समाया, तो आज भी वो बहुत लोगों में समाया है जो यीशु के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, यीशु को बेचने का काम कर रहे हैं। यीशु को कैसे बेच रहे हैं पता है? डायरेक्ट तो नहीं बेच सकते ना, लेकिन यीशु की आशीष बेच रहे हैं। शैतान समाया, यीशु के चमत्कार को बेच रहे हैं। अभी मैं पंजाब में था तो मैं ऐसे ऐसे घटनाओं को सुना हूं वहां के सेवकों के द्वारा, जो वो लोग हरकतें करते हैं। कहते हैं कि एक सिल्वर पास है, एक गोल्डन पास है, तो जिसके पास में सिल्वर पास है उसके लिए अलग सेटअप है, जिसके पास में गोल्डन पास है, आप लोग समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, उसके पास उसका अलग सर्विस है। जो ज्यादा पैसे देते हैं उसके पास में सेवक ज्यादा वक्त बिता सकता है, जो बिल्कुल कम पैसे देते हैं बस टच करके चला जाता है। अब आप बताइए, शैतान समाया है। यीशु के नाम पे पानी की बोतल, तेल की बोतल और ना जाने क्या क्या बिकता है। अब आप लोग मुझे बताइए, शैतान नहीं समाया? जैसे यहूदा ने 30 चांदी के सिक्के में यीशु को बेचा था, तब आज ये लोग बेच रहे हैं। और जिसके चलते हम सबको यह समझना होगा कि क्या चल रहा है। तो जितने मसीह लोग हैं, जिस किसी भी स्टेट से, जहां कहीं से भी आप लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, वर्चुअल या फिजिकल, अगर कोई भी पास्टर या कोई भी सेवक देश का विदेश का आपको यह कहता है कि मुझसे प्रार्थना कराओ, और कराने के मैं पावरफुल पास्टर हूं, मैं 40 दिन 80 दिन फास्टिंग में आकर बैठा हूं, मेरे ऊपर कोई स्पिरिचुअल फादर अफ्रीका अमेरिका का, उसका मेरे ऊपर हाथ है, मुझे यीशु ने दर्शन दिया है, मैं पावरफुल हूं, मुझसे प्रार्थना कराओगे तो इतने इतने पैसे देना, वो एक नंबर का शैतान और झूठा आदमी है, उसके अंदर शैतान समाया हुआ है। नहीं जाना, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं जाना, और ना ही किसी प्रकार का रिश्ता उन लोगों से रखना, मैं आपको बता रहा हूं अभी। हाँ कैसा लग रहा है जब लूसीफर यहूदा इस्करियोत, यीशु का चेला, देखिए ना, 12 चेलों में गिना जाता था, ये देखो 12 चेलों में उसकी गिनती थी, लेकिन शैतान ने उसको नहीं छोड़ा। तो सोच के देखिए आज क्या चल रहा है। तो जिसके चलते शैतान ने यहूदा इस्करियोत का इस्तेमाल किया। चौथा, लास्ट, यीशु का दुख सहने का हिस्सा। जी हां दोस्तों, यीशु का दुख सहने का हिस्सा। वाह, यीशु को 39 से भी ज्यादा, इसका कनेक्शन फिर कभी दूंगा, व्यवस्था विवरण 25 का 3, यशाया 53 का 3 और दूसरा कुरिन्थियों 11 का 25 का कनेक्शन है। यीशु को 39 कोड़ों से भी ज्यादा, क्योंकि 39 कोड़े पौलुस को मारी, इसलिए सब लोग कहते हैं यीशु को भी मारा, नहीं, उससे ज्यादा मारा है। मैं फिर कभी बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। यीशु को कोड़े मारे गए, यीशु के सर पर कांटों का मुकुट रखा गया, यीशु के मुंह पे थूका गया, दाढ़ी के बाल नोचे गए और ना जाने क्या क्या। और जो बच्चा कुछ असर था, क्रूस पे 3 खीले और आखिरी में भाला।
ये सब दुख यीशु ने उठाया। क्यों पास्टर डैनियल, क्यों? कुछ मुस्लिम्स, कुछ सनातन धर्म वाले और दूसरे जाति के लोग, उनके लीडर ये कह सकते हैं कि कैसा भगवान है, ये कैसा ईश्वर है, ये कैसा गॉड है जो ये होने दे रहा है खुद के ऊपर। कई मुस्लिम तो ये भी कहते हैं कि अगर ये खुदा होता तो ये इतने अपने ऊपर ये दुख आने ही नहीं देता। वारे भैया आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझे। तो पत्रस समझा रहा है, देखिए पहला पत्र 3:18, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, ये लाइन पढ़ लेना, अधर्मियों के लिए धर्मी ने, अनराइचस के लिए राइचस ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया। पापों के कारण, किसके पापों के? आपके और मेरे, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। मैं इसको रख रहा हूं फिर से, अगर यीशु ने यह नहीं किया होता तो आपको और मुझको उस पवित्र पिता के पास पहुंचने का एक्सेस कभी नहीं आता। तो लिखता है कि पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें, आपको, सारे धर्म को परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। कैन यू बिलीव दिस? कुलुस्सी 2:14 कहता है, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर, हमारे विरोध में था, मिटा डाला, उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। कुछ लोग कहते हैं ना कि यीशु को 3 किलो में मार दिया। कैसा भगवान है जो 3 किलो में लटक कर मर गया, बर्दाश्त नहीं कर सका? ए मेरे भाई, वो मरा ताकि तुम्हारे दोष निकल जाए। वो 3 किलो में लटका ताकि तुम्हारे विरुद्ध में जो एलिगेशंस थे ना ऊपर सरकार का, वो हटा सके। अगर आप इसको समझ गए तो सब समझ गए, नहीं तो गई भैंस पानी में। एक व्यक्ति था, फोटो देख लीजिए, जिसका नाम था इथोपियन का खोजा, यूनक था इथोपियन का। इस व्यक्ति ने एक पुस्तक पढ़ते हुए रास्ते से जा रहा था। फिलिपुस ने उसे दौड़कर उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? ये 53वां अध्याय पढ़ रहा था। और कौन सा हिस्सा पढ़ रहा था लिखा है, उसने कहा जब कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। उसने, फिलिपुस ने विनती करके, मेरे पास से चढ़ बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया। जैसा मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी उसका प्राण उठाया जाता है, पृथ्वी में से उसका प्राण उठाया जाता है। यीशु ने उफ तक नहीं किया जब वो पिट रहा था। यीशु ने कुछ नहीं किया जब यीशु को मारा जा रहा था। और इसी को ये आदमी नहीं समझ पाता। और इसने, जानते हो क्या पूछा? फिलिप से पूछा कि ये कौन है? यशाया अपने बारे में कह रहा है या किसी और की? तब इसने कहा कि वो कोई और नहीं, इसी के आगे का लाइन, वो मसीहा है, वो यीशु है। और जब इसको बात समझ आई तो इसने कहा कि ठीक है, मैं पानी का बपतिस्मा लूंगा, मतलब मैं डिक्लेयर करूंगा कि मैं यीशु का हूं। वाह दोस्तों, कैसा लगा? मैं चाहता हूं कि ये 4 बातें आप समझें और आपको समझना है। और इस शिक्षा से, यीशु की बातों से आपको अपने आप को संभालना है। ठीक है ना? अगले हफ्ते एपिसोड नंबर 30, जिसको हम आखिरी एपिसोड कहेंगे, और अगले हफ्ते मैं इन 4 बातों पर बात करूंगा। यीशु के पुनरुत्थान का हिस्सा, यीशु के जी उठने का हिस्सा, दिखाई देने का हिस्सा, उठा लिए जाने का हिस्सा। मैं इस 4 पे बात करूंगा ना। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मसीह मंथन बैठक बड़ी तेजी से, जितने MMB के मेंबर हैं वो भी सुने, बड़ी तेजी से काम को हम शुरू करने जा रहे हैं, बड़े पैमाने पे शुरू करने जा रहे हैं। और सिटी टू सिटी, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, विलेज टू विलेज, स्टेट टू स्टेट मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। जी हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि बड़ी तादाद में आप लोग जुड़ें, आगे आए। चलिए एक प्रार्थना करके आज की जो ऑनलाइन हिंदी सभा है उसको हम खत्म करेंगे। जी रेडी कराओ, आइए प्रार्थना करते। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद। यीशु, तेरा धन्यवाद इन अद्भुत बातों के लिए, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। आज हम सीख पाए, समझ पाए कि कैसे आपने दुख उठाया, कैसे आपके विरुद्ध में षड्यंत्र रचा गया। प्रभु बोझ की बातें क्यों और दुख उठाना
प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हम सबको तूने जीवन दिया। इस बात को हम सदा याद रखें और तेरे पीछे चलें। जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, उनको भी आपके नज़दीक लाएं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।